नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। नावलगढ़ शहर के नावलगढ़ कमेटी कोलकाता द्वारा संचालित 3 संस्थाओं के संयुक्त वार्षिक उत्सव व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर देश भर में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे पूर्व छात्रों का अभिनंदन भी किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खिंचड़ ने कहा, झुंझुनू जिला शिक्षा की दृष्टि से सबसे पहले पायदान पर है। उन्होंने कहा, नावलगढ़ जैसे शहर में 116 साल पहले आज़ादी से काफ़ी वक्त पहले यहाँ के सेठों और भामाशाहों द्वारा शिक्षा दान किया गया। वर्षों पहले शिक्षा की अलग जगाई। सांसद ने जालान परिवार का आभार जताया। उन्होंने कहा, 116 साल पहले के इस स्कूल में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सांसद ने कहा, शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार और शिष्टाचार भी सिखाया जाना आवश्यक है। समारोह में देश के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर शिव गौतम, डॉक्टर अनिल सांगानेरिया, डॉक्टर गणेश गुप्ता सहित अनेक पूर्व विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। प्रशासनिक अधिकारी सुनील सैनी ने आगंतुकों का स्वागत और आभार जताया। करके बढ़ाया जाए और मैं महिला बालिका विद्यालय खोल रखा है, इसके लिए भी उनको पूरा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन लड़कों का जिन्होंने आज वार्षिक उत्सव में प्रतीक चिन्ह लिया है या अपना अच्छा काम करके जो प्रशस्ति पत्र लिया है, उनको उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करता हूं। वो आगे बढ़े और अन्य विद्यार्थियों से प्रेरणा लें कि हम भी उस स्थान पर पहुंचे। और जिन्हीं कलाकारों ने आज प्रस्तुति दी है और आगे देंगे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि इतनी अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और इनको तैयार कराने वाले को भी, अध्यापकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह के बच्चों को तैयार करना और आगे बढ़ाना, ये एक तरह से अभी भाई साहब कह रहे थे कि हमारे टाइम में गुणने वाले पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भाई पढ़ तो लिया लेकिन गुणा नहीं। वो गुणने वाली चीज ये स्टेज पर आने को सीखने को मिलती है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो भी विद्यार्थी स्टेज पर आकर के चाहे कोई भाषण बोले, चाहे सांस्कृतिक प्रस्तुति दे या कोई खेलों में भाग ले, वो कभी भी विद्यार्थी असफल भी नहीं हो सकता और गुणने वाला ही बनता है हमेशा, क्योंकि स्टेज पर वही आता है। तो उनको मैं पूरा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बच्चियों का स्कूल है, क्योंकि अपनी माँ ही, जो आज की बच्ची है वो कल की माँ भी होंगी, दादी भी होंगी, नानी भी होंगी, क्योंकि माँ का ही परिवार में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परिवार में एक लड़की शिक्षित होती है, इसको एक नहीं 2 परिवार 3 परिवार तक सफल होते हैं। जहां वो शिक्षा लेती है वो परिवार, जहां वो ससुराल में जाती है वो परिवार, फिर आगे की पीढ़ियां उनको बढ़ाती है। इसलिए बच्चियों को पढ़ाना ही जरूरी है। लेकिन हमारे गांव में या शहर में या हमारे पुराने टाइम से ये बना हुआ है कि बच्चा तो, लड़का तो अच्छी स्कूल में बढ़िया पैसे जहां लगते वहां पढ़े और लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में या जहां पढ़ाई कहीं नहीं हो तो उसको भेजे। लेकिन ये बहुत गलत है। लेकिन आज हमारे जिले में तो बहुत कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि देश और विदेश या समाज का जब तक विकास नहीं हो सकता, जब महिलाओं के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं इसके लिए आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज घर की मुखिया महिला को बना दिया। खाते उनके नाम, कनेक्शन उनके नाम, सारी चीजें उनके नाम है। इससे निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा निश्चित रूप से। और महिलाओं को तो ऐसी होती है, बेटियां तो एक ऐसी चीज होती है, मैं कहानी के रूप में आपको बताऊं, सभी महिलाएं आप सुने, एक लड़के और लड़की की शादी हो गई थी। शादी में दुल्हन घर आ गई। दूल्हे और दुल्हन ने रात को बात करी कि सुबह 10 बजे तक दरवाजा नहीं खोलेंगे। दोनों की सहमति हो गई। पिताजी ने आकर के 9 बजे करीब दरवाजा खटखटाया। लड़का दरवाजा खोलने के लिए उठा तो पत्नी ने मना कर दिया, क्योंकि बात हो गई थी ना कि आप दरवाजा नहीं खोलोगे 10 बजे से पहले। तो उसके कहने से वापस बैठ गए। थोड़ी देर बाद में लड़की वाले लेने आ गए तो लड़की के पिताजी ने दरवाजा खटखटाया। लड़की दरवाजा खोलने के लिए उठी तो लड़के ने कहा कि मैंने मेरे पिताजी का दरवाजा नहीं खोला, आप कैसे उठ रहे हो, 10 बजे से पहले दरवाजा नहीं खोलना है। उसने दरवाजा दोबारा खटखटाया, लड़की से नहीं रुका गया। आंसू आ गए और दरवाजा खड़ी होकर के दरवाजा खोल दिया। थोड़े दिनों बाद उनके एक लड़का पैदा हुआ। 2 साल बाद में फिर एक लड़का पैदा हुआ और 2 साल बाद में फिर एक लड़की पैदा हुई। तो लड़की जब पैदा हुई
तो उसके पिताजी ने बहुत बड़ा फंक्शन किया, जैसे हम दसोटन बोलते हैं ना, ऐसा बड़ा एक दसोटन किया। सब गेस्टों को, गार्जियनों को, सबको, परिवार वालों को बुलाया, जानकारों को, और बहुत बड़ा फंक्शन किया। अब जब फंक्शन कर रहे थे, जब उस पत्नी ने कहा कि अपने पहला बेटा पैदा हुआ, दूसरा बेटा पैदा हुआ, आपने कभी फंक्शन नहीं किया, और आज बेटी पैदा हुई है उसके ऊपर आप फंक्शन कर रहे हो, ये क्या कारण है? जब उसने कहा कि अपनी शादी हुई थी, जब मेरे पिताजी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा नहीं खोला, तेरे कहने से मैं रुक गया, और तूने खड़ी होकर के मेरे कहने से तू नहीं रुकी, तूने तेरे पिताजी का दरवाजा खोला, तो ये मेरी बेटी मेरे बुढ़ापे में दरवाजा वही खोलेगी। तो बेटियां तो एक ऐसी होती है, बेटियों को मैं सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और दिन दुगुना रात सगुना आप जालान परिवार का बिजनेस व्यापार बढ़े, तो हमारे झुंझुनू जिले में आप और इस संस्था को आगे बढ़ाओगे। आपका दिन क्या नाम, दान देने से दान घटता नहीं है, बढ़ता ही है, और ये तो आप इसको आगे बढ़ा रहे हो और बच्चियों को आगे बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके पुनः ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका व्यापार दिन दुगुना रात सगुना बढ़े, और शिक्षा में पूरा ध्यान दे। जहाँ भी शिक्षा में या कहीं भी जरूरत पड़े तो ऐसे विद्यार्थी मान लो पढ़ भी रहे हैं जो अयोग्य हैं, अयोग्य मतलब जिसके पास खर्चा नहीं है और आगे पढ़ सकते हैं, फर्स्ट क्लास आ सकते हैं, ऐसे 5-10 विद्यार्थी बिना निःशुल्क भी यहाँ पढ़ाए जाने चाहिए, जिससे और भी संस्था आगे बढ़ेगी। वो एक ही नहीं, इसके पीछे 10 विद्यार्थी और भी आएंगे कि ऐसे विद्यार्थी वहां से पढ़ रहे हैं, और जो इस तरह की परिस्थितियों में पढ़ करके जाएगा वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, और वो आपको और याद करेगा। जैसे आप उस गुरुजी को 60 साल बाद भी याद कर रहे हो, तो आप भी चले जाओगे तो भी आपको लोग वो नहीं बोलेगा कि जालान परिवार के उस व्यक्ति ने मुझे पढ़ाया था। और यहाँ तक विवेकानंद की कहानी देख लो, कितने बड़े बढ़ गया था विवेकानंद, और किसने पढ़ाया था आपको सब पता। विवेकानंद जी के पास भी क्या था, उसका नाम भी नरेंद्र ही था बचपन में, तो जब उसको पढ़ाया था उस समय उसका नाम विवेकानंद रखा था। बाद में जब दूसरी जगह गया था वहां विवेकानंद नाम दिया था उसका। आपको भी इस बात का ध्यान है। तो वो विद्यार्थी जो भी पढ़ गया आपके सहयोग से आगे बढ़ेगा, वो आपको कभी भी नहीं भूल सकता। तो आप लोगों ने हमारे भी बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आपको पता ही है कि थोड़ा सा बिजी कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा पूरा कार्यक्रम नहीं देख पाए, तो हम ही हमारे सौभाग्यशाली मत समझो। बाकी यहाँ आने के बाद में जो भी सांस्कृतिक प्रस्तुति देखने को मिली, संस्था देखने को मिली, इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जालान परिवार को पूरे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।